नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। अभी हम हैं राजद कार्यालय में। तेजस्वी यादव की आज से कार्यकर्ता आभार यात्रा शुरू हो गई है। 4 जिलों से होकर के 17 तारीख तक ये यात्रा चलेगी। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर में ये यात्रा होने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता एजाज जी, क्या मायने निकाले इस यात्रा का? इसमें मायने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय का मामला है, एक दूसरे के साथ परस्पर विचारों का मामला है और एक दूसरे से जो इनपुट मिलेगा उसके आधार पर पार्टी के स्तर से जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर हम किस तरह से कार्यक्रम बनाएंगे, वो कार्यक्रम बनाने का एक ज़रिया है, एक माध्यम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मभूमि कर्मभूमि समस्तीपुर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत की है और इस कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं से विचारों का आदान प्रदान करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करेंगे पार्टी के संगठन की स्थिति पर, क्षेत्र की समस्याओं पर और साथ ही साथ जिस इलाके से कार्यकर्ता आते हैं उस इलाके में कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो सरकार के स्तर से पूरी नहीं की जा रही है। सरकार उन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक देखने का काम नहीं कर रही। इन सब बातों का फीडबैक लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आने वाले समय में इसी के आधार पर जनता और जनता के मुद्दे को तय करके, जनता के सवालों को तय करके न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सड़क पर भी इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि हम लोग जो आईना दिखाया करते थे सरकार को, उस आईने में इनका चेहरा इस तरह का है, इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का इन्होंने निर्माण कर दिया है। ये सत्ता में रहते हुए जनता और जनता के हितों का कोई ख्याल नहीं करते हैं, जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं देते हैं, जनता के मुद्दे पर कहीं खड़े दिखाई नहीं देते हैं। ये सारे मुद्दे हम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के उपरांत लेने का काम करेंगे। विपक्ष अगले महीने मुख्यमंत्री भी यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार उनकी यात्रा का नाम, जैसा सूत्र बता रहे हैं, महिला संवाद यात्रा रखा गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकले या किसी चीज़ के लिए निकले, अब जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता नहीं है। जनता के सवालों पर वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं, चूँकि इर्द गिर्द के 4-5 जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी का जो एरा है, मुख्यमंत्री जी का जो इकबाल है, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसको समाप्त कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी सोच को सरकार पर थोपने वाले लोग इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अब बिहार में सरकार चल रही है ये दिख नहीं रही है। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण करने वाले लोग उनके इर्द गिर्द बैठ गए हैं। इसलिए जब सरकार चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है तो सरकार के जो नेता हैं वो अगर कहीं जाएंगे भी लोग पूछने का काम करेंगे कि जब आप स्वयं कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप क्यों यहाँ पर आए हैं। जनता और जनता के बीच में आपका कोई सोच नहीं है, जनता के लिए आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए आप कहीं से कोई योजना नहीं तैयार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं जो आपके साथ हमेशा इर्द गिर्द नज़र आते हैं। लगातार हमलावर है इस यात्रा को लेकर के, मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि ये मजाक कर रहे हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं। जो धरना हुआ उस पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने अपने दरवाजे पर ही धरना दिया। धरना का देखिए, विपक्ष कार्यकर्ताओं की बात और कार्यकर्ताओं से विचार को उपहास का विषय बनाती है, क्योंकि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं है, कार्यकर्ताओं के हितों से मतलब नहीं है, आम आवाम से मतलब नहीं है, आम आवाम के मुद्दे से मतलब नहीं है। और हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने, उनके विचार लेने और उनके विचारों का आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम जनता और जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर के जाने का काम करेंगे। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या जनता दल यू के लोग हों, इन लोगों को कार्यकर्ताओं का उपहास बनाने में मज़ा मिलता है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना करके उनको सम्मान के भाव से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही सारे समस्याओं का निदान
सर, तेजस्वी यादव आपसे यात्रा पे निकले हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर दल के नेता को चाहिए कि जनता के बीच में जाए, यात्रा करे। काफ़ी खुश होंगे उनके कार्यकर्ता की पहली बार वो यात्रा कर रहे हैं, लोग नज़दीक से देखेगा। और हम लोग आग्रह करेंगे आदरणीय तेजस्वी जी से कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा गुर सिखाएं कि वो उनकी जनता, उनके समर्थक भी उन्हीं की तरह हजारों करोड़ के मालिक हो जाएं। वो बताना चाहिए उनको, क्योंकि निश्चित रूप से इतने कम उम्र में तेजस्वी यादव जी हजारों करोड़ के मालिक, इतनी संपत्तियों के मालिक हुए हुए हैं, मालिक बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जनता जानना चाहेगी और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, अच्छे कामों को अच्छा कहना चाहिए। आरोप लगाइए, आप विरोध कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सच्चाई से मत भागिए कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार काफ़ी विकास किया है, जंगल राज समाप्त हुआ है और आज बिहार को मान सम्मान पूरे देश में मिला है। पहले तो बिहारी कहने से लोग डरते थे दूसरे राज्यों में, लेकिन आज स्थिति नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव जाएं और आम जनता को बताएं कि हजारों करोड़ के मालिक आप कैसे बने हैं। उनको निश्चित रूप से बताएंगे तो आम जनता को खुशी